तो अब हम बात करते हैं जर्नलिंग करने के लिए आपको चाहिए क्या-क्या? क्या अब मुझे फिर से कुछ ऐसा मतलब बहुत फैंसी चीज़ें चाहिए होंगी? बिल्कुल भी नहीं। जर्नलिंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं, फिज़िकल जर्नल्स या फिर डिजिटल जर्नल्स आते हैं। फिज़िकल जर्नल्स कुछ नहीं होते, सिंपल एक कॉपी खरीद लो, ₹5 वाली भी चलेगी, इनफैक्ट एक पेपर भी चलेगा, एक सिंपल पेन पेपर सबके पास होता है। या फिर आपके पास फ़ोन है, तो फ़ोन में आप डिजिटल जर्नल्स को यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल जर्नल्स पे कुछ ऐप्स भी आती हैं, मैं बता दूँगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कौन-कौन सी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं एंड फॉर दैट मैटर अगर नहीं भी है तो कुछ भी सिंपल नोट्स वाली ऐप आती हैं, उसमें आप जाके अपना वो रख सकते हैं। अब एक्चुअली फ़िज़िकल जर्नल का फ़ायदा क्या होता है? फ़िज़िकल जर्नल एक्चुअली थोड़े से स्लो होते हैं। आप जानते हैं कि जब भी आप कोई पेन पेपर लेके किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हो तो माइंड बहुत अलर्ट होता है। माइंड को वो सिग्नल जाता है कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। तो फिज़िकल जर्नल वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी हो। ये थोड़े स्लो होते हैं इसलिए बहुत इंटेंशनल और इंटरैक्टिव होते हैं कि आप पूरा इनपुट उसमें दे पाते हैं एंड जितना आप लिखते जाते हैं इट इज़ अ वेरी सूदिंग एक्सरसाइज, वेरी कामिंग एक्सरसाइज। फॉर डिजिटल जर्नल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी स्टोरेज है कि मतलब लाइक अनगिनत मेमोरीज और अनगिनत राइटअप्स आप बहुत ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ईजिली एसेसिबल होता है। ऑफ कोर्स हमारे पास पूरे टाइम फ़ोन है तो हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी सिचुएशन, इफ़ यू हैव एनी थॉट, जस्ट राइट इट आउट। और डिजिटल जर्नल थोड़े से कॉन्फिडेंशियल होते हैं जो फिजिकल में मेंटेन करना इज़ लाइक क्वाइट डिफिकल्ट। माई सजेशन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मिक्सड ऑफ बोथ इज़ प्रेफरेबल। बाकी मैं बताऊँगी कि किस किस पर्पज़ के लिए आप कौन कौन सा जर्नल यूज़ कर सकते हैं, कब फिज़िकल करना चाहिए, कब डिजिटल करना चाहिए। मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ। और बाकी फॉर मी यू नीड खुद पे भरोसा रखो और बाकी 250 ग्राम मेरे पे भी रख सकते हो। देखो भाई, करने से ही होगा, तभी तो पता चलेगा ना कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है ना। और जाहिर सी बात है, जब क्यों दारू का नशा करना जब इतना सस्ता इलाज यहाँ मिल सकता है आपको। और एक लास्ट लाइन में गए तो दर्द दिलों के कम हो जाते तुम अगर जर्नलिंग कर पाते। तो आई थिंक अब इतना तो विश्वास आप मुझ पर कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट विद दिस विद मी। इफ़ नॉट द कॉल इज़ योर्स। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आए हैं कि एक्चुअली में इस जर्नलिंग मॉड्यूल में क्या होने वाला है। इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया भाई, तुम करवा के रही हो, पहले ये बताओ। तो हम उसी टूल पे आ रहे हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली में मैंने इस मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है कि हम इसको एज अ डेली प्रैक्टिस यूज़ कर सकें। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अर्थ मॉडल को क्रिएट किया है। अर्थ मॉडल को समझते हैं। अर्थ मॉडल के बारे में बात करें तो हमें पता है अर्थ की 3 लेयर होती हैं। एक क्रस्ट होता है, एक मैंटल होता है, एक कोर होता है। क्रस्ट अर्थ का सबसे आउटर लेयर होता है। मेंटल क्रस्ट और कोर के बीच का एक लेयर होता है। कोर सबसे अंदर वाला लेयर होता है। वैसे ही हम अपनी जर्नलिंग को यूज़ करेंगे। इस विज़न पे हम काम करेंगे। सबसे पहले हम अपने आउटर क्रस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हम अपने बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जान सकें, क्लैरिटी ला सकें खुद के बारे में। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डीप डाउन जाने की कोशिश करेंगे एंड कोर पे जाके हम एक्चुअली में खुद को उस लेवल तक समझेंगे कि हर सिचुएशन में हम ऑलरेडी अपने आप को गाइड कर सकें। हम अपनी सिचुएशन हर एक सिचुएशन में अपनी रिएक्शंस को रेस्पॉन्स में चेंज कर सकें। इसके लिए हम अर्थ मॉडल पे काम करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट कि हम सीधा कोर पे हिट करें। हम धीरे धीरे बहुत विद टाइम, विद एक्सरसाइज, विद अंडरस्टैंडिंग हम धीरे धीरे तीनों लेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो विज़न हमारा ये है अर्थ मॉडल। सेकंड बात करते हैं हम लेवल कैसे मेंटेन करेंगे। हम बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे काम करेंगे। बेसिक लेवल में एक्चुअली में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम सोलफुल कनेक्शन की बात करेंगे। सोलफुल कनेक्शन क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी सोल से कनेक्ट करने की बात करेंगे एंड इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट रिलीजन, इट इज़ जस्ट अबाउट स्पिरिचुअल थिंग। It is about spirituality and it is also about basic level is about soulful connection.
सोलफुल कनेक्शन का मतलब है व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड टू नो अबाउट योर सेल्फ, जब तुम अपनी रियल सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो वहाँ सिर्फ हम बेसिक लेवल पे डील करेंगे। नेक्स्ट जब हम इंटरमीडिएट लेवल की बात करेंगे तो हम माइंड बॉडी सोल तीनों को एक साथ बैलेंस करेंगे। हम अपने मेंटल एस्पेक्ट को, अपने स्पिरिट को और अपनी बॉडी को, तीनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एंड द लास्ट इज़ एडवांस लेवल। एडवांस लेवल पे हम जब खुद को एक्चुअली में सेल्फ मास्टरी जैसा कुछ अचीव कर चुके होंगे, तो हम अपने एक्सटर्नल इवेंट को काफ़ी हद तक उस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं जो हमें एक्चुअली में हेल्प करे और वो हमारी जर्नी में कोई ऑब्स्टिकल ना बने। तो इन तीनों लेवल पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट आता है कि ऑफ कोर्स ये हमारे लिए स्टार्ट करना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने इसको चैलेंज मोड में डिज़ाइन किया है। चैलेंज मोड का मतलब क्या है कि हम बहुत टाइम स्पेसिफिक चैलेंज लेंगे कि हम इतने दिन इस चीज़ पे काम करेंगे, इतने दिन इस चीज़ पे काम करेंगे। वो फिर टाइम में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करती रहूँगी। जैसे हम पहले 1 वीक का चैलेंज लेंगे, फिर 11 डेज़ का, फिर 21 डेज़, फिर 30 डेज़, फिर 45 डेज़, 75 डेज़, 90 डेज़। एंड जब आप इन सबको सम अप करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 279 डेज़। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका मतलब अगर आप दिन में 2 बार जर्नलिंग करते हैं और सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन जर्नलिंग करते हैं, द सम टर्न आउट टू बी 9, विच इज़ नो। नो का मतलब होता है ऐसा करने से सिर्फ आपकी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं, बट बहुत हद तक आपकी मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स डील हो सकती हैं। अब हम जो मेथड्स फॉलो करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेथड्स हम रखेंगे यस नो क्वेश्चंस। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज फॉर अ बिगनर इस एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट होना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए मैंने इसको बहुत ही ल्यूसिड तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि जहाँ आपके लिए मुश्किल से आप दिन का 5 मिनट दें, 2 मिनट दें स्टार्टिंग में, तो इट इज़ लाइक कि ठीक है, आई हैव डन विद इट। तो इसलिए मैं येस नो क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद हम धीरे वन वर्ड आंसर्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद वन लाइनर, वन स्टेटमेंट एंड देन अ पैराग्राफ एंड अ पेज। एंड वंस यू आर लाइक प्रो एट इट, तो फिर आई थिंक यू डोंट नीड एनी सपोर्ट, यू आर जस्ट गो विद द फ्लो। फिर अब जो मुझे लगता है मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, इतना सब कुछ देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लग रही होंगी कि क्या ही है, क्यों ही हमें टाइम वेस्ट करना है, हमारी पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है और उस समय ये सब कुछ बैलेंस करना है एंड ऑल दैट। तो ये कहूँगी बस रुको ज़रा, सब्र रखो। ये देख के डरना नहीं है, इलाज परमानेंट है तो वक्त तो लगेगा। मेहनत की गई है इस पे, बहुत रिसर्च की गई है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो मेरा जर्नलिंग का मॉड्यूल अभी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट साउंड कर रहा होगा, बट विद टाइम इसलिए ही मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपको खुद से खुद के एंगल पे कुछ नहीं करना है। ऑल यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप और धीरे-धीरे आपको वो सारी चीज़ें पता चलती जाएँगी। एंड आई जस्ट वांट टू गिव इट अ डिस्क्लेमर टू यू कि इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं आपको हैंड होल्डिंग कर रही हूँ कि यू शुड थिंक दिस वे, यू शुड गो दैट वे। इट इज़ सिंपली अबाउट कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ डायरेक्शन कि आपको सोचने के कौन-कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं, किस-किस डायमेंशन से हम मेंटल क्लैरिटी तक जा सकते हैं। इट इज़ अबाउट योर सिचुएशन व्हिच इज़ वेरी यूनिक टू यू एज़ अ इंडिविजुअल। वो सिर्फ़ आपकी सिचुएशन है, इसलिए आप ही उसका बेस्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप किसी और से सॉल्यूशन या फिर वो हेल्प सीक करें। इट इज़ टोटली अबाउट यू। बट आई कैन हेल्प यू विद कि हाउ टू गेट दैट मेंटल क्लैरिटी। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ पंचतत्व और पंचामृत। एक्चुअली ये टर्म इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पंचतत्व और पंचामृत का मतलब क्या होता है? हम 5 सेंसेस की बात करते हैं हिंदू मैथडोलॉजी में। 5 सेंसेस के ऊपर पंचतत्व आप बेहतर समझते होंगे, और ऐसे ही हमारे 5 सेंसेस होते हैं, और उन 5 सेंसेस को बैलेंस करना, अगर हम उन 5 सेंसेस को बेटर बैलेंस कर पाते हैं तो बहुत हद तक हम अपनी डायरेक्शन को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं। मैंने उस मॉडल को यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इन 5 एलिमेंट्स को यूटिलाइज़ करेंगे। ये 5 एलिमेंट्स एक्चुअली में क्या है? पहला हम ग्रैटिट्यूड जर्नल पे बात करेंगे। ग्रैटिट्यूड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कृतज्ञता। इसका मतलब होता है कि हम जस्ट थैंकफुल हैं फॉर व्हाटएवर वी हैव इन टर्म्स ऑफ आवर मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी वैल्यूज़।
तो उन सब के लिए हम ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करेंगे। अब ये हमें क्यों हेल्पफुल होता है, ये होपफुली अगर आप करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, बहुत एंग्शियस होते हैं सम टाइम, तो जब हम ग्रैटिट्यूड में डीप डाउन करते हैं तो हमें वो एक सेंस ऑफ कामनेस फील होता है कि आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन आवर प्लेट टू डील विद, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ काम, हम वहाँ पे अपनी एंग्जाइटी को थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल वही है। विद टाइम हम इसको भी देखेंगे कि हमें कैसे इसके साथ डील करना है। नेक्स्ट आता है, हम मेंटल क्लैरिटी के लिए जर्नल्स मेंटेन करेंगे। मेंटल क्लैरिटी के लिए कुछ हम रिफ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली एक मेथड होता है जिसका नाम होता है रोप मेथड। ये मैं डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी जैसे विद टाइम हम उसका यूज़ करेंगे। उसमें आर का मतलब रिफ्लेक्शन ही होता है, इसलिए हम कुछ ऐसी वीकली एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम ऑन अ वीक और ऑन अ डे हम रिफ्लेक्शन करेंगे खुद के पूरे दिन के एक्शंस पे, इमोशंस पे, और वीकली उन चीज़ों पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे। आई गिव यू अ लिस्ट, द लिस्ट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव एंड trust me, it will going to give a lot of meaningful insights about your journey. Next is very important, brain dump. मैं इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. The things might seems fancy but it is very very like very easy to understand. ब्रेन डंप इज अबाउट, कुछ लोग इसको मॉर्निंग पेजेस बोलते हैं। ब्रेन डंप का मतलब होता है व्हेन, मतलब तुम्हें कुछ सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए, इट इज़ अबाउट कि बस कुछ दिमाग में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, विच इज़ लाइक सकिंग योर एनर्जी इज आउट। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेन डंपिंग की एक्सरसाइज करेंगे। इट इज़ अबाउट जस्ट लेटिंग योर इमोशंस आउट, गिव अ वेंट टू योर इमोशंस। आप सिर्फ लिख दो जो भी है, जो भी चल रहा है। डोंट जस्ट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट लिख दो उसको, एज इट इज़ लिख दो। तो उससे क्या होता है, जो हमारा एंक्शियसनेस का लेवल होता है वो हल्का सा काम डाउन हो जाता है। कुछ लोग इसको मॉर्निंग पेजेस बोलते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले बस एक पेज लेके और उस पर लिखना होता है जो भी तुम्हारे इमोशन उस टाइम पे होते हैं, मॉर्निंग में जो भी थॉट होता है, तो उसको सिर्फ लिखना होता है। बट ब्रेन डंप इज सच अ एक्सरसाइज जिसको आप आई थिंक थ्रू आउट द डे कभी भी कर सकते हो, एंड इट इज़ नॉट अबाउट एवरी डे करने वाली चीज़ है। इट इज़ अबाउट, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि कभी कभी आपको समझ ही नहीं आता, बस दिमाग में कोई चीज़ चली जा रही है, तो दिस टूल कम्स वेरी हैंडी एट द टाइम। फिर आता है वाई मैथड। वाई मैथड इज़ अबाउट, जब आप अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए कुछ वाई वाई की क्वेश्चन ऑफ सीरीज के साथ में अपनी किसी चीज़ को डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो शायद ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव साउंड करे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, जो इस पंच तत्व का थर्ड एलिमेंट है वो है प्रोसेसिंग इमोशंस, कि हम अपने इमोशंस को बेटर कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे लेटर टू द यूनिवर्स और लेटर टू द डिविनिटी और टू टू योर गॉड, जिसमें भी आपको बिलीव है, और सम सुपर पावर और समथिंग एल्स। उसको हम एक लेटर राइटिंग एक्सरसाइज होती है। इट इज़ जस्ट अबाउट सरेंडरिंग टू दैट ऑलमाइटी कि लाइक समटाइम्स इट इज़ अबाउट कि वी वांट टू जस्ट हैव दैट समवन जो हमें, जिसको हम बोल सकें कि प्लीज़ लाइक प्लीज़ जस्ट सपोर्ट अस वाली बात। तो कई बार हम अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते या फिर नहीं कर पाते, तो लेटर टू द यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ आप उनको सब कुछ बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। थर्ड होता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की में हम अपनी ही सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन के डोमेन में देखेंगे, और फिर तब जाके हम उस पे मेंटल क्लैरिटी को लाने की कोशिश करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ में जो हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं उसमें हम ईयरली गोल सेटिंग और शेडो वर्क पे काम करेंगे। शेडो वर्क इज़ अबाउट, हमने शायद वो सुना होगा ना, दैट कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस इज अबाउट शेडो वर्क, कि हमारे डीप डाउन कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो बार बार हमें सेम मेंटल स्टेट में लेके आ जाते हैं, कि इट इज़ अबाउट कि कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर देख के, कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट देख के सेम टाइप ऑफ इमोशंस बार बार आते हैं। इट इज़ अबाउट कि हमारे कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हैं सबकॉन्शियस में जिनको हमने एड्रेस नहीं किया है, तो वहाँ पे हम शेडो वर्क करेंगे। फिर नेक्स्ट एंड माय फेवरेट वन इज़ मैनिफेस्टेशन, जहाँ पे हम अफर्मेशन स्क्रिप्टिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेंगे, कि कैसे हम अफर्मेशन से अपनी उन लिमिटिंग बिलीफ को, जो हमने शेडो वर्क में समझा है, उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं, उनको कैसे अपने बेनिफिट के लिए चेंज कर सकते हैं। एंड स्क्रिप्टिंग इज़ अबाउट जस्ट
अपनी जर्नी को स्क्रिप्ट करना, इफ़ यू आर द राइटर, इफ़ यू आर द वन हु विल गोइंग टू डायरेक्ट द एंटायर जर्नी अहेड, तो आप अपनी जर्नी को कैसे लिखना चाहते हो, धीरे धीरे हम उसको बारे में समझेंगे। एंड अगेन लास्ट में पंचतत्व क्या है? देखो, मैंने डॉक्टर आपको वही दिया है जहाँ से खुद का इलाज करवाया है। इनफैक्ट अभी खुद भी वहाँ से ही इलाज चल रहा है। तो ट्रस्ट मी, द प्रोसेस इज़ वेरी कॉन्ड्यूसिव फॉर योर मेंटल वेलबींग, फॉर योर जर्नी, फॉर इट विल गोइंग टू वर्थ योर टाइम। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अब हम लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, विच इज़ प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है समथिंग दैट ट्रिगर समथिंग इन यू। प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है आपको रेडीमेड क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे, रेडीमेड सेल्फ अवेकनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए ये मेथड और ये जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, जिसमें हम बुलेट जर्नलिंग करेंगे कि यू हैव टू टिक, लाइक एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे ना, वो थोड़े से ईजी होते करने, तो सिर्फ आपको टिक करना है या फिर एक वर्ड में आंसर करना है। इस टाइप से प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। बाकी हम प्रोसेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो ये कुछ 5 पॉइंट्स है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, अगेन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम उसको फिर से कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे। जैसे ऑडिसी प्लान में क्या होता है? ऑडिसी प्लान इज़ अबाउट कि आप अपनी सिचुएशन को ऐसे डील करते हैं जहाँ भी आप स्टक फील कर रहे हैं, जो भी आपकी जर्नी में अभी चल रहा है, विच इज़ नॉट वेरी फेवरेबल टू यू, आप उसको ऐसे डील करने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर हल्का सा मैं आइडिया दे देती हूँ कि अगर यही चीज़ मेरे पूरे साल कंटिन्यू रही तो मेरी ग्रोथ क्या होगी? अगर जो मैं चेंजेस लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर वो चेंजेस मैं ले आई तो मेरी ग्रोथ क्या होगी? और अगर मैंने उन चेंजेस से भी ज़्यादा अपना इनपुट दे दिया बियॉन्ड माई लिमिटेड बिलीफ, तो मेरी ग्रोथ क्या होगी? तो ये ऑडिसी प्लान में आता है। नेक्स्ट आता है द व्हील ऑफ लाइफ। व्हील ऑफ लाइफ में हम क्या करते हैं, हम कुछ एक पाई चार्ट टाइप्स होता है, तो हम उसको एज अ स्पेक्ट्रम में डिवाइड करते हैं। एक चार्ट होता है हमारी हेल्थ का, एक होता है हमारी करियर का, एक होता है हमारे दैट सोशल लाइफ का, और समथिंग ऐसे ही एक और चार्ट होता है। फिर हम उसमें अपनी नंबरिंग करते हैं कि हेल्थ में मैं अपने ऊपर अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में कितनी नंबरिंग करूँगी 10 में से। इट इज़ अबाउट लाइक इफ़ यू फील कि आई एम फिजिकली फिट, फिट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट आउटर लुक, इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट इनर सेल्फ। तो इफ़ यू फील कि येस आई एम काम, माई बॉडी इज़ वेरी सपोर्टिव, तो यू कैन लाइक गो विद 8 और 9। ऐसे ही हम रैंकिंग करेंगे और फिर आप कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें ढूंढेंगे कि खुद के बारे में कि एक्चुअली इट इज़ हैविंग अ लो रैंकिंग। उस व्हील चार्ट पे आपको एक कुछ लो रैंकिंग मिल रही है, तो उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उन रैंकिंगों को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर फिर आप खुद से काम करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है, अब हम आते हैं 12 मंथ्स ऑफ सेलिब्रेशन। 12 मंथ ऑफ सेलिब्रेशन हल्का सा आइडिया देती हूँ कि आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, या फिर आप अ, अपनी फ्यूचर सेल्फ से बात कर रहे हैं और फिर 12 मंथ वापस आके आप खुद से ये देखते हैं कि आपने इन 12th मंथ को कैसे सेलिब्रेट किया है। फियर सेटिंग एक्सरसाइज है। फियर सेटिंग एक्सरसाइजेज में भी हम कुछ जो हमारे डीप डाउन फियर होते हैं उनको समझेंगे कि अगर ये डर के साथ मैं बहुत लंबे टाइम तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँगी तो क्या हो सकता है, अगर मैंने इस फियर को प्रोसेस कर लिया तो क्या हो सकता है, मेरे रिजल्ट्स क्या चेंज होंगे, ये सब कुछ हम इसमें डील करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ वेरी अमेजिंग आई फील, और वो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, सोलोमन्स पैराडॉक्स। तो सोलोमन्स पैराडॉक्स क्या है बेसिकली? सोलोमन्स पैराडॉक्स में क्या होता है कि हम, अगर हमारा कोई दोस्त सेम सिचुएशन में है तो हम उसको सबसे बेस्ट एडवाइस देंगे। इनफैक्ट जो भी हमारे पास कोई एडवाइस लेने आता है तो हमें लगता है हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है, और हम दे भी देते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, इनफैक्ट वो उनको हेल्प भी करती हैं। लेकिन जब वही सिचुएशन हमारे ऊपर अप्लाई होती है, खुद को एडवाइस करने की बात होती है, तो हमसे वो सिचुएशन बैलेंस नहीं होती। तो वही सोलोमन्स एक पैराडॉक्स की सोलोमन एक राजा था जिसके साथ सिचुएशन थी कि वो इसी बात के लिए बहुत फेमस था कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान उसके पास है, वो सारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस देता है, लेकिन वो खुद की ही सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाता। तो वो आई थिंक हम सबके साथ होता है कि अगर सामने वाला बंदा कोई सेम सिचुएशन को हमारे पास लेके आए तो हम उसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। इनफैक्ट वो लोग करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले आते हैं, बट सेम सिचुएशन को हम खुद पे ही अप्लाई नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को हम कैसे, सोलोमन पैराडॉक्स को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ थर्ड पर्सन व्यू में। ऑफकोर्स हम इस पर भी बात करेंगे आगे चल के, जहाँ जहाँ भी हम इन
प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करेंगे वहाँ पे मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये हाउ टू गो अबाउट इट एंड एंड फ्रॉम माई साइड प्रॉम्प्ट्स वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जो एक्चुअली जब भी हमें लगता है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कि हमें बस कुछ ऐसा दे दो जहाँ हमें दिमाग ना चलाना पड़े और सब कुछ ईजिली हो जाए और हमें रिजल्ट्स भी हमारे हिसाब से मिल जाए, तो आई थिंक प्रॉम्प्ट इज़ वन सच थिंग. बाय द वे इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक अमेजिंग एंड ईजी टू गो विद. तो अब हम अपनी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं विच इज़ फर्स्ट वीक चैलेंज हमारा क्या रहेगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे इटसेल्फ. मैं आपको एक दिन पहले ही डेली टारगेट्स दूंगी, डेली टारगेट्स, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक कि ये आपकी जर्नी में कुछ एक्स्ट्रा बर्डन कर रहा है. ट्रस्ट मी, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट देना होगा इंक्लूसिव ऑफ योर एंटायर डे. 5 से 10 मिनट का टाइम जाएगा एंड आई फील कि आप 5 से 10 मिनट तो वो स्क्रॉलिंग वगैरह का टाइम बेटर है ना आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा दें. तो 1 वीक चैलेंज में जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा कि ऑफकोर्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, सैटरडे, हनुमान जी की ब्लेसिंग के साथ. और 1 वीक चैलेंज उतना ईजी होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा. तो जस्ट ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन योर सेल्फ. इफ़ नॉट इन मी, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ. एंड फर्स्ट वीक का जो थीम है वो है सेल्फ इमेज. तो हम ऑफकोर्स हम अर्थ की क्रस्ट लेयर पे काम कर रहे हैं, लेवल के बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम सोल सोल और टू बी मोर प्रिसाइज हम रियल सेल्फ को समझने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं. तो हम सेल्फ इमेज पे फर्स्ट वीक पे काम करेंगे. वीडियो का टाइम हर रात 10 बजे का रहेगा. एक दिन पहले ही आपको नेक्स्ट डे का वीडियो मिल जाएगा कि आज रात 10 बजे आपको वीडियो हो जाएगा. तो आपको नेक्स्ट डे उस एक्सरसाइज को, उस रूटीन को फॉलो करना है. एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको मुझे बताना है या किसी को भी बताना है. इट इज़ अबाउट यू, अबाउट योर जर्नी. एंड ट्रस्ट में, अगर आपको लगता है आज आपने किया, एक दिन छोड़ दिया, कोई बात नहीं है. आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं. आप फिर से जहाँ से छोड़ा है 2-3 दिन को एक साथ कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट अबाउट कीप गोइंग. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग दैट माइंडसेट ऑफ परफेक्शन कि मुझे परफेक्टली चीज़ों को करना है. इट इज़ अबाउट एम्ब्रेसिंग द लिटिल इम्परफेक्शन इन योर जर्नी. और बाकी मेरी तरफ से यही है कि आप एक वीक के चैलेंज को, सिर्फ एक वीक के चैलेंज को लेके देखिए. इफ़ यू फाइंड इट conducive to your journey then go ahead with it. Otherwise I just request कि प्लीज़ आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिल्कुल अभी छोड़ सकते हैं. और बाकी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. सो कुछ दिल की बातें. ट्रस्ट मी, आई वॉज पैथेटिक एट सेल्फ मैनेजमेंट. इनफैक्ट मैं अभी भी हूँ. आई वॉज नॉट गुड एट मैनेजिंग माई इमोशंस. और आई वॉज द वन कि जिसको बस एकदम से कोई सिचुएशन हुई और सारे दोस्तों को कॉल लगा दिया, रो दिया, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग कि सबको दिख रहा है कि भाई इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है. बट नाउ आई हैव लर्न कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग एन एग्जाम. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग समथिंग इन लाइफ. इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. और जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम अगर पूरे दिन में खुद से बात नहीं कर रहे तो तुम लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान को मिस कर रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, वो मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि बट आई एम ग्लैड कि मैंने उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा और मैं उसको इतना अच्छे से सीख सीख रही हूँ और अभी भी लर्निंग के प्रोसेस में ही हूँ. तो आई थिंक इट इज़ अ लाइफ सेवियर टू मी. और सच में मैं जो जी रही हूँ तो वजह तुम हो. जर्नलिंग इज़ समथिंग फॉर मी. तो एंड इट इज़ नॉट कि एक दिन में ये मुझे आइडिया क्लिक हो गया कि आई शुड मॉड्यूल दिस प्लान, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. इनफैक्ट मैंने बताया जैसे 2-3 साल से मैं जर्नलिंग कर रही हूँ ऑन एंड ऑफ. मैं अपनी जर्नलिंग की जर्नी भी शेयर करूँगी. आई हैव अ लॉट ऑफ डायरीज विद मी. मेरा खुद का फिजिकल और डिजिटल जर्नल का जो भी जर्नी रहा है वो मैं ऑफकोर्स आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी. और ट्रस्ट मी, मेरा कोई ज्ञान बांटना पर्पस नहीं है. जर्नलिंग के बारे में आप इतनी जगह से जाके यूट्यूब पे सर्च मारो, यू हैव लाइक 100 ऑफ वीडियोज़ और थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़. बट द थिंग इज़ कि हम स्टार्ट ही तो नहीं कर पा रहे ना. हमें यही नहीं पता ना कि उसको हम अपने फ़ेवर में कैसे यूज़ करें. ऑफ़ कोर्स आप इस वीडियो को यहाँ तक तो नहीं सुनते अगर आपको लगता कि आप खुद से ये चीज़ बहुत अच्छे से कर पा रहे हो. एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं आपको परफेक्शन देने की बात कर रही हूँ कि मैं करवाऊँगी तो भाई देखो बस सब हो जाएगा तुम्हारा, परमानंद आ जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. इट इज़ जस्ट अबाउट आई रियली वांट टू हेल्प यू कि आप खुद को जब अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ़ की कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्रस्ट मी, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ख़त्म नहीं होगी.
लेकिन उसमें आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स बन जाएगा। उसको आप बहुत बेटर तरीके से बैलेंस करना सीख जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बस करके देखो। और यही आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाई मी? तो भाई आपके दिमाग में ये आएगा ऑफ कोर्स कि तो भाई तुम ऐसा क्या बता रहे हो जो हमें नहीं पता? तो ज़ाहिर सी बात है ना, अगर पता होता तो आप कर चुके होते। तो पता तो सबको होता है ना, मैं सिर्फ करवाने के लिए आई हूँ कि आप वो छोटे-छोटे स्टेप से कर कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, जर्नलिंग इज़ समथिंग लाइक फ्री की काउंसलिंग है ये आपके लिए। और बाकी पसंद ना आए तो पैसे वापस। कोशिश करूँगी कि कर सकूँ। बाकी कोई फ़ीस आपकी नहीं लग रही है, बट आई नो कि टाइम इज़ वन सच थिंग जो सबसे ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू रखता है हम स्टूडेंट्स की लाइफ में। बाकी लास्ट वर्ड ऑफ थैंकिंग टू यू कि एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं इस जर्नी को जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है उतना प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये मैंने कोई आउटराइटली स्टार्ट नहीं कर दिया। आई हैव कंसल्टेड विद सम ऑफ द पीपल हु आर हैविंग साइकोलॉजी बैकग्राउंड एंड जो ऑलरेडी काउंसलर्स का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ आउटराइटली स्टार्ट नहीं हो गया। इट इज़ वेरी वेल थॉट और वेल रिसर्च्ड थिंग। आई एम नॉट जस्ट क्लेमिंग एनीथिंग टू बी परफेक्ट, बट आई थिंक इम्परफेक्शंस आर ऑल्सो अ शॉर्ट अ परफेक्ट थिंग। तो आई थिंक अगर आपको कहीं से भी वर्थ लगता है कि यू शुड गिव इट अ ट्राई, तो जस्ट बी विद मी फॉर अ वीक, नॉट मोर देन दैट। एंड इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए इतना हो गया है। आगे से कोई भी वीडियो ट्रस्ट में 10 मिनट के ऊपर नहीं जाएगा। आई रेस्पेक्ट योर टाइम बिकॉज आपका टाइम सबसे ज़्यादा प्रीशियस एसेट है अभी आपके लिए। तो आपका कोई भी मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जो आपको कहीं भी आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है। तो जस्ट सपोर्ट मी इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सपोर्ट मी। आई नीड योर सपोर्ट कि कि मैं कहीं से भी आपकी इस जर्नी में थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ। तो अगेन लास्ट मेरी तरफ से वर्ड्स यही हैं कि हर शिल्पकार को मेरा सलाम। और आप खुद के शिल्पकार हो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। बस उसी शिल्पकार को और बेहतर समझने की ज़रूरत है। उस मिट्टी को, उस छेनी को, अपने औजारों को बेहतर समझने की ज़रूरत है। तो बस हम शुरू करेंगे ये जर्नी कल से। थैंक यू। जय हिंद।